वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 मई 2026 और 26 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अफ्रीका एकता संगठन, क्या नाम है? अफ्रीकी एकता संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 1963 को। और ये जो अफ्रीकी एकता संगठन है ना, इसी को आज के टाइम पे अफ्रीकन यूनियन कहते हैं, यानी कि अफ्रीकी संघ कहते हैं। तो इसकी स्थापना 25 मई को हुई, इसीलिए हर साल 25 मई को ये अफ्रीका दिवस मनाया जाता है। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आप आंसर बताना। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया और 2 अप्रैल को क्या मनाया गया? वर्ल्ड ऑटिज्म डे। 2 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 157वें नंबर पर था और नॉर्वे पहले नंबर पर था। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी मनाया गया और 25 मई को ही अफ्रीकी दिवस भी मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता होगी 80,000 सीट की, ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा और ये कर्नाटक के सूर्यघर में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहला कहाँ पे है सबसे बड़ा? गुजरात में है और दूसरा सबसे बड़ा अब कर्नाटक में बनाया जाएगा। अब कर्नाटक में बनाया जाएगा तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक जब भी सुनते हो हाथी जरूर याद आना चाहिए। हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। और कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक का जब भी नाम आए, ये 2 नाम अभी के लिए आपको याद होने चाहिए, बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती। इनको 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। इनका नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी। इस नोवेल की वजह से इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। अब यहाँ पे आज का मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? ये 2025 का है। 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था। आज आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है। देखो, कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। क्या है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है।
अभी शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन की जो फैसला था उसे वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ये बेंगलुरु में शुरू किया गया। कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गृह श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया और QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत में IIM बेंगलोर टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन वंदे मातरम के तहत BSF की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। BSF की ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट पर अभी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और किस मिशन के तहत? मिशन वंदे मातरम के तहत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राघव चड्ढा। अभी आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी कैट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया। जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंध निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया है। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किया गया और CBI का निदेशक प्रवीण सूद को 1 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इनको पुनर्नियुक्त किया गया है, यानी कि इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप बताओ एप्पल के नए CEO कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो अभी भारत का पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसका नाम है सूर्यास्त्र। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। इसके बारे में बताया था मैंने। वैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे महाराष्ट्र के शिरडी से लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब किसने लिखी है? तो ये श्याम श्रीनिवासन ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। श्याम श्रीनिवासन ये फेडरल बैंक के पूर्व MD एंड CEO हैं और इन्होंने ही अभी बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब लिखी। अभी ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द वार एंड द बिजवारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक किताबें तुषार मेहता ने लिखी हैं। द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब मनोज मुकुंद नरवड़े के द्वारा लिखी गई। अ रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब RK राघवन की आत्मकथा है और बी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक इसके लेखक हैं TM कृष्णा। कौन है? TM कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 400 मीटर की दौड़ में 44.98 सेकंड का समय निकालकर 45 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? एक्चुअल में अभी तक 400 मीटर की जो दौड़ है उसको 45 सेकंड से ऊपर ही पूरा किया गया था, यानी कि 45 सेकंड के अंदर किसी ने पूरा नहीं किया था। ये पूरा किया है इन्होंने विशाल टीके ने। कितनी सेकंड में? 44.98 सेकंड में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे ही जो 100 मीटर की दौड़ थी उसका जो लिमिट था 10.10 का, इसको भी तोड़ा था किसने? गुरिंदर वीर सिंह ने, और इन्होंने 10.09 सेकंड में पूरी की थी। तो दोनों नाम याद कर लो, विशाल टीके। इनका नाम कई जगह टीके विशाल भी आपको लिखा दिखेगा। इन्होंने 400 मीटर की जो दौड़ है उसे 44.98 सेकंड में पूरा किया है और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा किया है।
अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल में जितने भी अवैध प्रवासी हैं, जैसे बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आ गए हैं और भी जो भी अवैध प्रवासी हैं, उनके लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा पश्चिम बंगाल की सरकार ने की है। अब पश्चिम बंगाल तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और ये पता है किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नोलन गुड संदेश को GI टैग मिला, सुंदरबन के शहद को GI टैग मिला, काला नूनिया चावल को GI टैग मिला और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार और सीधे DSP स्तर की नौकरी की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। रथींद्र बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अन्नपूर्णा भंडार योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। शुभेंदु अधिकारी ये पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने और भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने अक्टूबर 2028 तक किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में संदीप बख्शी को पुनर्नियुक्त किया है? तो ये जो संदीप बख्शी है ना, ये अभी भी ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं और अब इनका जो कार्यकाल है वो अक्टूबर 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बैंक की बात है तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया। यस बैंक ने के MD एंड CEO का पदभार बेनेट टॉसे ने संभाला। यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में टॉप पर रहा और महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। अच्छा, बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बना है? पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के ऋण की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? SBI ने। किसने? SBI ने। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बैंक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। एक्चुअल में अभी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई और इनकी 150वीं जयंती पर विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछ लूँ, अच्छा आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बता दो। दिल्ली के अभी प्रेजेंट टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 13वां एडिशन है। 13वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसके अलावा ये और भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये लियोनेल मेसी बने हैं। ये दुनिया के दूसरे आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले फुटबॉलर हैं। पहले कौन से थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये CP राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसे PP सत्यन ने लिखा है। PP सत्यन ने लिखा है और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है और बुक का नाम क्या है? द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि
इसका आंसर उड़ीसा था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आप उसका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आरबीआई के बारे में जितना भी पता है आप लिखो। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। इसके डिप्टी गवर्नर रोहित जैन हैं, स्वामीनाथन हैं, सतीश चंद्रा हैं और पूनम गुप्ता हैं। यानी कि आरबीआई के बारे में जितना भी आपको पता था वो आपको लिखना था। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? उड़ीसा। इसी तरह आप आंसर लिखा करो और कोशिश करो और डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन की वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। 52 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा और अपना भारत 5वें नंबर पर रहा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भेम मंडलीय पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने मिशन अदरक मिशन शुरू किया। अच्छा, कैट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बिहार बना है। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 0 प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। इसी टाइम डेनमार्क में थॉमस कप भी हुआ था, वो चाइना ने जीता। हरियाणा सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है। जो लेबर चौक की व्यवस्था है उसको समाप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च कर दिया है। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, तुलसी गवाड़ ने किस देश के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।